Next topic is electric power. What is electric power? Electric power is defined as the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time. ये क्या कहता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की पर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, दैट इज डिफाइंड एज योर इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है. अब एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के. जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे उतना हमारा वर्क डन होगा. ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा. तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया. ठीक है. तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. और वर्क डन आपको पता है कितना होता है? VIT. हमने इसके 3 फार्मूलाज देखे थे. और पावर कितना है आपका? वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है. और वर्क डन की वैल्यू क्या है? VIT हो गया. यहाँ से T से T कैंसिल, तो दैट इज VI. तो पावर कितना हो गया? V इंटू आई हो गया. ठीक है. ऐसे ही हमने जैसे अदर फॉर्म्स देखी थी इसकी, किसकी? एनर्जी की या पावर की. ठीक है. वैसे ही पावर की हम दूसरी फॉर्म्स देखेंगे. हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है यहाँ से. ठीक है. तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे V इज इक्वल्स टू IR, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, एंड वी नो V इज इक्वल्स टू IR. तो इसमें IR पुट कर देंगे तो IR इंटू आई, एंड दैट इज I स्क्वायर R. ठीक है. ये एक और फॉर्मूला आ गया. ये एक था. नेक्स्ट इज I इज इक्वल्स टू V बाय R. इसमें V बाय R पुट कर देंगे तो पावर क्या हो गया? V स्क्वायर बाय R. ठीक है. ये क्या है? आपके पावर के फॉर्मूलाज हो गए. अब आपको पता है हीट का क्या क्या आया था? VIT आया था, और I स्क्वायर RT आया था, और V स्क्वायर T बाय R आया था. दैट मीन्स अगर हीट में से सब में से टाइम हटा दो तो क्या बन जाता है? वो पावर का फॉर्मूला बन जाता है. और इसकी ऐसा यूनिट हमें पता है पावर की कितनी होती है? वॉट होती है. ठीक है. पावर इज इक्वल्स टू VI. तो 1 वॉट किसके इक्वल होगा? अब पावर किस में मेजर करते हैं? हम वॉट में मेजर करते हैं. V किस में? वोल्ट में. I किस में? एम्पियर में. ठीक है. तो 1 वॉट कब होगी? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा. कब? जब हम 1 पोटेंशियल वोल्ट अप्लाई करेंगे, उसके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके अक्रॉस. इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट. अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट के थ्रू, जब हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखेंगे? 1 वोल्ट. नाउ दीज आर सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, दैट इज 1 किलोवाट. ठीक है. हमें पता है 10⁻³ वॉट. मेगा में कितना होता है? 10⁶. गीगा में कितना होता है? 10⁹. ठीक है. अब हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में रिलेशन. ठीक है. हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू VIT हमने देखा. ठीक है. और हमने पावर कितना देखा? यहाँ से V इंटू आई देखा. ठीक है. दैट मीन्स T का डिफरेंस है ना. तो अब हमारा एनर्जी किसके इक्वल हो गया? यहाँ से पावर इंटू टाइम. ये क्या है? आपका एनर्जी का फॉर्मूला है. ठीक है. ऐसे ही हम एक एग्जांपल देखेंगे. हमने क्या दिया है? 1 किलोवाट. हमें पता है किलोवाट किसकी है? पावर की यूनिट है. दैट मीन्स हमें पावर गिवन है. ठीक है. हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज 1000 वॉट. अब हमें वोल्ट गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट. अब हमें क्या निकालनी है? पावर. अब आपको देखना होगा कि आपको P गिवन है और आपको कितना गिवन है? V गिवन है. और हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है? हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R. ठीक है. यहाँ से R ऊपर जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा? V स्क्वायर बाय P. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारी किस में आ जाएगी? वैल्यू ओम में आ जाएगी. दैट इज 48.4 ओम. नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर. ठीक है. हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट. एनर्जी क्यों चाहिए होती है? लैम्प, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और अप्लायंसेज हैं उसको ऑपरेट करने के लिए. ठीक है. उसको वर्क कराने के लिए. अब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो जो आपकी यूनिट्स हैं, जो आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं, वो किस में देता है? किलोवाट आवर में देता है. तो आपकी 1 यूनिट किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है. ठीक है. अगर सपोज करो वो कहता है कि आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना, उसमें लिखा होगा कि आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं 1 मंथ या 2 मंथ्स में. अगर आप क्या करते हो? 10 यूनिट्स कंज्यूम करते हो. इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है. 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर है. दैट मीन्स आपने टोटल कितने किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए? 10 किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए. ठीक है. तो अ किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वॉट. हमें पता है 1 किलोवाट आवर में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं. ठीक है. जब ये 1 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहा है. ठीक है. 1 किलोवाट आवर इज 1 किलो वॉट
इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में ये कितने 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर, यानी 1 घंटे में ये क्या कर रहा है 1 आवर में 1000 वाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हमें पता है 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 1000 वाट, और 1 वाट किसके इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 3600 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, किलो वाट, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3600, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स आ गया, ठीक है। ये क्या है आपकी जूल्स में यूनिट है, किलोवाट आवर्स की बजाय, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। अब आपके सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मेंशन है कि आपने 100 किलोवाट आवर क्या है कंज्यूम की यूनिट। अब हमें पता है 1 यूनिट किसके इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर के, ठीक है। 1 किलोवाट आवर के, तो 100 किसके इक्वल हो जाएगी 100 किलोवाट आवर के इक्वल हो जाएगी ना यहाँ से। और 1 यूनिट 3 रुपीज़ की है, 1 यूनिट कितनी है 3 रुपीज़ की है, तो 100 यूनिट्स कितनी हो जाएंगी यहाँ से 100 इंटू 3, दैट मीन्स 300 रुपीज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बन गया है यहाँ से, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। व्हाट यू हैव टू डू इज टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दिस होल चैप्टर कंप्लीटेड।